तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर की उस न्यूज़ के बारे में जिसने कहीं ना कहीं हम सभी को सरप्राइज कर दिया है। About a very special institute which is Triple IT Bangalore. ट्रिपल आईटी बैंगलोर ने इस साल यानी 2024 में अपने 3 नए बीटेक कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कराया है। एंड ये 3 कोर्सेज हैं: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन तीनों ही कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस रैंक। अगर आपको नहीं पता है तो ये तो आपको जान लेना चाहिए कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज है। वेट व्हाट? प्राइवेट? हाँ जी, ये बाकी ट्रिपल आईटी जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी पुणे एक्सेट्रा की तरह गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर का जो ट्रिपल आईटी है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाइल ऑन द अदर हैंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद या ट्रिपल आईटी पुणे एंड बाकी के जो ट्रिपल आईटीज होते हैं, उनका जो ट्रिपल आईटी है वो स्टैंड करता है फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं अलग बैठ जाता है बाकी ट्रिपल आईटी से। एंड कहीं ना कहीं ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है। अब तक ट्रिपल आईटी बैंगलोर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्सेज को ही प्रोवाइड कराता था, जो कि यूजुअली 5 साल के होते हैं। अब ये जो कोर्सेज हैं वो है इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी एंड इंटीग्रेटेड एमटेक ईसीई। इसके अलावा जो हमारा ट्रिपल आईटी बैंगलोर है वो एमटेक एमएस पीएचडी ये सारे प्रोग्राम को प्रोवाइड कराता है। अब इसमें खास बात ये जान लेने वाली है कि अब तक ट्रिपल आईटी बैंगलोर का कोई भी ऑफिशियल बीटेक कोर्स नहीं था। ठीक है, बीटेक कोर्स नहीं था। इसका जो कोर्स जो जेईई मेंस के रैंक बेसिस पे मिलता था वो हमारा इंटीग्रेटेड एमटेक था। इंटीग्रेटेड एमटेक का मतलब होता है कि आपको बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको सीधे इंटीग्रेटेड एमटेक की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 5 साल में ही मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। ओके। ट्रिपल आईटी बैंगलोर प्योरली फोकस करता है ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन टू बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड साइंस फील्ड। ठीक है। अब ये एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एनआईटी से इवन आईआईटी से भी आप इसको अबव प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। एंड उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कि क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग फीस, हॉस्टल्स एक्सेट्रा, बाकी जितनी भी नॉलेज है अब उनको वन बाय वन हम उन सब पे ही बात करते हैं। काउंसलिंग। काउंसलिंग की बात करते हैं, इसकी काउंसलिंग ये खुद ही करवाते हैं और ये कहीं ना कहीं जोसा या सीसैप एक्सेट्रा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 26 अप्रैल 2024 से ओपन हो चुका है। एंड अगर इसके हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 60 सीट है। वही इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात करें तो सीएससी में 30 सीट्स एंड ईसीई में 30 सीट्स है। इसका मतलब है कि जो नई सीट्स जो इंक्रीज हुई हैं वो है 210 एंड जो पहले से जो सीट यहाँ पे एग्जिस्टिंग है वो है 60। तो ओवरऑल आपको 270 सीट्स इस कॉलेज में मिल सकती हैं। अब एक बात यहाँ पे काम की ये भी है कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है। अब रिजर्वेशन नहीं होने का मतलब है कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ना होम स्टेट कोटा लगता है यहाँ पे, ना अवे स्टेट कोटा लगता है। जनरल कैटेगरी से ही हम सबको यहाँ पे अज्यूम करते हैं। यहाँ पे कोई भी SC ST पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा कोई भी यहाँ पे कोटा काम नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपकी है 3 जून। ठीक है, तो आप उससे पहले ही इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है फॉर द बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम्स वो है कि आपको फर्स्ट क्लास में पास करना पड़ेगा 10+2 यानी कि आपकी 12th विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ योर मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बाकी कॉलेजेस जैसे ही है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये जो रिक्वायरमेंट है वो जुलाई 2024 तक फुलफिल करनी है, जो कि ऑब्वियसली आपने करी होगी, तभी आप एलिजिबल हैं आपके जेई मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फी हमारे हमको पड़ जाती है 1000 रुपीज की। एंड यहाँ पे लिंक आपको गिवन है, मैं ये सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम क्लोजिंग रेंज की बात करें तो पिछले साल या पिछले कुछ सालों से जो यहाँ पे रेंज गई है फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, देखिए बीटेक कोर्सेज जो नए लॉन्च होने वाले हैं, अब क्योंकि वो तो पहली बार आ रहे हैं तो इसका कोई भी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक हमें पता नहीं है। बट हम इंटीग्रेटेड एमटेक से कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया ले सकते हैं।
तो इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 9545, यानी कि 9545। एंड इंटीग्रेटेड ईसी की बात करें एमटेक कोर्स की, तो वो गया था आपका 13,669। ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की रैंक गई थी। ठीक है। वहीं अगर बीटेक प्रोग्राम्स की बात करें, तो क्योंकि ये नया है तो इसके बारे में अभी किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, और एक बात आपको ये भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ये वाली जो न्यूज़ है ये उतनी ज्यादा वायरल नहीं है कि इंटीग्रेटेड एमटेक के अलावा यहाँ पे बीटेक के कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज हो सकता है। ठीक है। एंड ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो इसकी रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जाएंगी, यानी कि जो चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया ही यहाँ पे जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली एंड एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा जो काउंसलिंग होती है उनकी तरफ भागती है। सो आप दुनिया से एक स्टेप आगे रह के कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कोर्स फी की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटेक प्रोग्राम्स की अगर कोर्स की बात करें, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आपकी जो फी होगी वो पड़ जाएगी आपको 2,30,000 पर सेमेस्टर। एंड फ्रॉम द ईयर 3 एंड 4 ये फीस आपकी राइज कर जाएगी एंड 2,76,000 पड़ जाएगी पर सेमेस्टर। ठीक है। एज पर द अबव ब्रेक, अब हम ये सारे कैलकुलेशन मिला के हम कह सकते हैं कि जो आपकी ओवरऑल ट्यूशन फी होगी 4 साल की, वो आपकी हो जाएगी 20,24,000 रुपए। अब ये फीस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है एंड हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब ये क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो डेफिनेटली इसकी फी थोड़ी ज्यादा ही होगी। बट अगर आप बात करेंगे कि आपको मतलब आपको यहाँ पे इतना पैसा लगाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि जो आपको जॉब मिलेगी, आपको जो एवरेज पैकेज मिलेगा वो कितना होगा। ठीक है। तो ये वाली बात भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। तो देखिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन पड़ता है इस कॉलेज का, क्योंकि इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं 100% है। बड़ी से बड़ी कंपनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अटलासियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे आती रहती है। ठीक है। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यहाँ के हर एक बच्चा प्लेस्ड हुआ है एंड यहाँ पे करोड़ों के पैकेजेस गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बट कहीं ना कहीं फी एक मेजर क्वेश्चन तो हैगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक इशू बन जाता हैगा, स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास पीपल। ठीक है। अभी यहाँ पे फीस आपकी खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा और भी ज्यादा खर्चे होते हैं। अब आपको ये वाली बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हॉस्टल है वो कंपलसरी है, यानी कि आपको यहाँ पे रेजिडेंशियली रहना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा तो हॉस्टल फी भी लगेगी। ठीक है। तो आपको हॉस्टल और कैंपस फैसिलिटी की फी जो होगी वो 39,000 पर सेमेस्टर ये भी अलग से भरनी पड़ेगी। एंड 28,800 ये आपकी केटरिंग यानी कि फूड सर्विसेज के लग जाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा भी आपको और भी छोटे मोटे चार्जेस हैं वो आपको भरने पड़ते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस चार्ज है, वो आपको 2,000 पड़ जाता है पर ईयर के हिसाब से। अब ये वाला जो फी है ये कहीं ना कहीं वेरी कर जाता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसका आपको पता जब आप कॉलेज में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको वन टाइम लाइब्रेरी डिपॉजिट भी कराना पड़ता है जो कि आपको 4,000 रुपये पड़ जाता है। एंड इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं वन टाइम क्वेश्चन फी भी डिपॉजिट करनी पड़ती है हॉस्टल की, 15,000। ठीक है। ओके। अब ये वाले जो पैसे हैं, ये जो 4,000 एंड 15,000 है, ये वाले पैसे कहीं ना कहीं आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये रिफंडेबल होते हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक जमा कराने पड़ते हैं। जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो आपको ये जो पैसा होगा वो कहीं ना कहीं वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। याद रहे, रिटर्न रिटर्न होने वाले पैसे की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपका ये जो 2,000 है, ये जो 4,000 है एंड ये जो 15,000 है, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा भी आपको जो छोटे मोटे खर्चे लगेंगे आपके ट्रैवल के, लैपटॉप के एंड जो बाकी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, यानी कि कॉपीज वगैरह और जो भी आपको सामान वगैरह खरीदना होगा फॉर योर कोर्स, वो खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। यहाँ पे इस मामले में कॉलेज आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलेज आपसे बस पैसा लिए जा रहा है एंड कहीं ना कहीं वो आपको एकदम सपोर्ट नहीं करना चाहता। देखिए, पहले आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं एंड देन आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं जो कहीं ना कहीं ये ऑफर करता है हमको ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको ये मैंने बता ही दिया है कि 26 अप्रैल से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चालू हो चुका है एंड इसकी लास्ट डेट 3 जून 2024 है। ठीक है। जब जब आप ये फॉर्म वगैरह भर देंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राउंड्स होंगे काउंसलिंग के एंड आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको रिपोर्टिंग टाइम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीट आपको अलॉट होगी, आप उस सीट को एक्सेप्ट करेंगे, देन आपको रिपोर्टिंग डेट पे यानी कि 18 जुलाई 2024 पे बेंगलुरु जाना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आप उस सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वहां पे कहीं ना कहीं आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है। 31 जुलाई 2024 को यहाँ पे एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा एंड उसके बाद फिर ये
उस मतलब बीटेक कोर्सेज के लिए और इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्सेज के लिए और ज्यादा बच्चों को ये नहीं लेंगे, ठीक है। अब स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। अब इतना ज्यादा यहाँ पे खर्चा तो बता दिया है हमको यहाँ पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर ने, अब स्कॉलरशिप्स भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेजरली हमारे पास 3 स्कॉलरशिप्स होती हैं। पहली है उत्कर्ष स्कॉलरशिप, ठीक है। अब ये आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर देते हैं, ठीक है, उन बच्चों को जिन्होंने जेई मैथ्स में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो ट्रिपल आईटी बैंगलोर के जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे जो जेई मेंस के बेसिस पे आएंगे, ठीक है, एंड जिनका रैंक कहीं ना कहीं 999, यानी कि आप कह सकते हैं कि अंडर 1000 रैंक के जो बच्चे होंगे जो इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उनका जो भी खर्चा आएगा, जो भी ट्यूशन फी है, यानी कि जो आपके 20 लाख रुपए लग रहे थे, वो सारा का सारा खर्चा कहीं ना कहीं ट्रिपल आईटी बैंगलोर लेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डीन लिस्ट स्कॉलरशिप भी होती है, तो ये आपको सीजीपी के बेसिस पे मिलती है, ठीक है। तो जिन जो जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने सीजीपीए अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, तो उनको कहीं ना कहीं 50,000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में मिलेंगे पर ईयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड स्कॉलरशिप है AICTE स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड एमटेक वाले बच्चों के लिए होता है, जो कि कहीं ना कहीं गेट के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो ये तो आप, अगर आप बीटेक वाले तो आपके लिए तो ये काम का नहीं है, बट ऊपर के जो 2 स्कॉलरशिप है आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, फेलोशिप्स, इंटर्नशिप, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, कि आप अलग अलग इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब देखिए कई सारे कॉलेजेस में क्या होता है, इवन कई सारे आईटीज में क्या होता है कि प्लेसमेंट के बच्चे जो होते हैं प्लेसमेंट के भरोसे ही बैठे रहते हैं। बट जो ट्रिपल आईटी बैंगलोर है ये आपको अपने आप खुद जाके अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ट्रिपल आईटी बैंगलोर से इंटर्नशिप करें, वो भी अच्छी अच्छी कंपनीज में, जो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी देंगी, ठीक है। चलिए अब हम प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं इस कॉलेज के बारे में, एंड ये जो बीटेक कोर्सेज हैं इनके बारे में, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रोस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि बहुत अमेजिंग कॉलेज है। इसका फैबुलस आईटी एटमोसफेयर हैगा, कोडिंग कल्चर इसका बहुत अच्छा हैगा, एंड इसका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड हैगा वो 100% हैगा। मैं इंटीग्रेटेड एमटेक वालों की बात कर रहा हूँ, एंड अगर ये इंटीग्रेटेड एमटेक वालों को प्लेस करा सकते हैं तो बीटेक के लिए तो ये इजीली प्लेस करवा देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी कॉलेज हैगा, 20 साल 20 साल उसको हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड एक्चुअली सॉरी 20 नहीं 25 साल इसको होने वाले हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा अब ये धीरे धीरे पुराना भी होने लगा है, एंड विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 25 ईयर्स इस कॉलेज ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। अब क्योंकि ये बेंगलुरु में आएगा तो आपको पता है कि जो बेंगलुरु है वो इंडिया का आईटी हब है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई जाते हैं। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंड न जाने काफी ज्यादा मतलब बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे कंपनीज आती हैं एंड आपको प्लेस करके ले जाती हैं। करोड़ों के पैकेजेस यहाँ पे लगे हैं। जो पिछले रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एंड जो पुराने बच्चों ने हमको बताया कि यहाँ का जो एटमोसफेयर हैगा एंड यहाँ का जो लाइक कल्चर हैगा, उससे आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा ये आपको रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम बहुत ज्यादा करवाते हैं एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। अब कई कॉलेज क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा पुराना सिलेबस है उसको फॉलो करते हैं, बट ट्रिपल आईटी बैंगलोर धीरे धीरे क्या करता है, अप टाइम टू टाइम अपने सिलेबस को अपडेट करता रहता है एज पर द प्रेजेंट नीड, ठीक है। अब जब से एआई वगैरह ये सब आया है, आप बाकी कॉलेजेस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो तो पुराना सिलेबस ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ईसी एंड सीएससी के लिए। बट जो ट्रिपल आईटी बैंगलोर है उसने कहीं ना कहीं अपने सिलेबस को कहीं ना कहीं एनहांस किया है विद एडिंग मोर फीचर्स लाइक एआई, एमएल, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है प्रोस की। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्स तो यही है कि फीस इसकी बहुत ज्यादा हाई है, एंड हर कोई इतनी हाई फी को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। सेम रैंक पे आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे जिनकी फी कहीं ना कहीं इससे कम होगी, ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉलेज मिल जा रहा है, एनआईटी मिल जा रहा है, जो ऊपर एनआईटी की बात कर रहा हूँ, हायर एनआईटी जो पुराने एनआईटी है या पुराने आईटी है, तो आपको अगर वो मिल रहा है तो आप डेफिनेटली वहीं जाइए, ठीक है। और इसकी जो फी है वो इतना बड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए लगे होंगे तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन भी रहेगी, स्ट्रेस भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको एज ए कॉन यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। दूसरा कौन है प्राइवेट कॉलेज मार्क। अब देखिए, अब जिस रैंक पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा उस सेम रैंक पे आपको कोई भी बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी रहे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बट स्टिल आप उसके बाद भी जाके ट्रिपल आईटी बैंगलोर को चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्राइवेट कॉलेज का मार्क लगा देगा, एंड कहीं ना कहीं बाकी लोगों को लगेगा कि इतना रैंक लाने के बाद भी इसने प्राइवेट कॉलेज लिया है। ऑल दो मोस्ट ऑफ पीपल को यही लगता है कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये उतना आपको इशू नहीं आएगा। बट कहीं ना कहीं आपको सेल्फ मतलब आपको खुद से तो पता रहेगा ना कि मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, ठीक है। बट
प्राइवेट कॉलेज का ये मतलब नहीं है कि ये बुरा कॉलेज है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अब एक तीसरा कौन की बात करें तो अगर आप फेस्ट और स्पोर्ट्स वगैरह के शौकीन हैं, तो ये कॉलेज कहीं ना कहीं आपको वो एटमोसफेयर नहीं दे पाएगा जो आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं एज अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक। ये जो कॉलेज है कहीं ना कहीं ये फैशन स्पोर्ट्स से ज्यादा फोकस नहीं करता है, एंड जो अपना फोकस है पूरा प्राइम फोकस जो है वो हैकाथॉन्स एंड कोडिंग प्रोग्राम्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स को ज्यादा देता है, ठीक है। एक और कौन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा छोटा कैंपस है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एनआईटी वगैरह आईआईटी वगैरह जैसे कैंपसेस में जाऊंगा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इन सब कॉलेजेस की तरफ बड़ा बड़ा मेरे पास क्या नाम है कैंपस रहेगा एंड आप वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, तो यहाँ का जो कैंपस है बहुत ज्यादा छोटा है एंड आपको कहीं ना कहीं वो एटमोसफियर ये नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो अगर आप लाइक कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए उतना सुटेबल नहीं रहेगा। ऑल तो अगर आप ज्यादा ही एक्सप्लोर करने वाले इंसान नहीं है, यानी कि घूमने फिरने वाले नहीं है, आप पढ़ाई ओरिएंटेड है एंड आपका छोटा सा सर्कल है, आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल है, तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉलेज ये साबित होगा, ठीक है। ओके। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो सेम रैंक पे आपको अच्छे खासे एनआईटी मिल सकते हैं विद गुड ब्रांचेस, ठीक है। तो ये भी आप कौन में काउंट कर सकते हैं कि अगर आपको सेम रैंक पे अच्छा एनआईटी मिलेगा तो आप ऑब्वियसली बात है वहां जाना प्रेफर करेंगे। एंड इवन मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आप वहां जाइए, उसकी फी अगर यहाँ से कम है एंड अगर आपको अच्छा एनआईटी मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली वहां जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको इस कॉलेज के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको मजा आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। एंड अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ट्रिपल आईटी बैंगलोर की इस न्यूज से रिलेटेड, तो आप मुझको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देना पसंद करूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।